फास्ट ट्रैक कोर्ट नाम सुनते ही लगता है कि बस इंसाफ एक्सप्रेस की रफ्तार से दौड़ेगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा होता है? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब है कि फैसला कुछ ही दिनों में आ जाएगा, या यहाँ भी फाइलें दौड़ती कम तारीखें ज्यादा लगती हैं? देश में आज 862 कोर्ट हैं और स्पेशल कोर्ट भी हैं, लेकिन इसके सामने भी 2.5 लाख से करीब मामले लंबित हैं। यानी जिन अदालतों को दौड़ना था उनके सामने भी ट्रैफिक जाम है। जो आखिर फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है और कैसे काम करता है, क्या सच में न्यायालय व्यवस्था की स्पीड बढ़ा पा रहे हैं, समझाते हैं आपको। तो देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर होता है, शायद इसी सोच में भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत हुई। मकसद साफ था कि ऐसे मामलों को जल्दी निपटाना जिनमें हर दिन देरी किसी न किसी पीड़ित की वजह से हो रही है और पीड़ित परेशान हो रहा है। इंसाफ भी कभी कभी ट्रैफिक में फंस जाता है, ऐसा नजर आया। देश में इस समय 862 नियमित फास्ट ट्रैक और 775 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट है। 1600 से ज्यादा ऐसी अदालतें हैं जिन्हें न्याय की स्पीड बढ़ाने की जिम्मेदारी की है। अब सोचिए, जब देश की करोड़ों आबादी के लिए केवल इतनी अदालतें हों तो उन पर कितना दबाव पड़ेगा। यही वजह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी लगभग 2.4 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं। यानी फास्ट ट्रैक भी अब वेटिंग लिस्ट में है। यहाँ एक व्यंग्य याद आता है, भारत में सबसे तेज अगर कुछ दौड़ता है तो वह है अगली तारीख की उम्मीद, फैसला नहीं। हालांकि अब तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक भी नहीं है। सामान्य अदालतों की तुलना में फास्ट ट्रैक कोर्ट लगभग 3 गुना तेजी से मामलों का निपटारा करते हैं। इन अदालतों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ कोशिश होती है कि केस की सुनवाई लगातार हो। मतलब आज गवाह नहीं है, अगली तारीख वकील व्यस्त है, अगली तारीख फाइनल नहीं मिल रहा कुछ भी, अगली तारीख। इन संस्कृति को कम करने की कोशिश की जाती है। यहाँ कई मामलों में लगातार सुनवाई होती है ताकि फैसला जल्दी आ सके। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट औसतन 1 महीने में लगभग 9 से 10 मामलों का निपटारा करते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि सिर्फ 10, लेकिन अगर सामान्य अदालतों की तुलना करें तो ये काफी तेज माना जा रहा है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट और खासतौर पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों के लिए होते हैं, क्योंकि इन मामलों में केवल कानून नहीं, इंसानी जिंदगी भी दांव पर होती है। हर बीतता दिन पीड़ित के मानसिक बोझ को बढ़ाता है। इसीलिए सरकार और न्यायपालिका दोनों चाहते हैं कि ऐसे मामलों में फैसला जल्द आए। लेकिन सवाल फिर वही है, अगर व्यवस्था इतनी तेज है तो 2.5 लाख केस लंबित क्यों? जवाब आसान नहीं है। मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जजों की संख्या सीमित है, सरकारी वकीलों पर बोझ है, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में समय लगता है, गवाह कई बार मुकर जाते हैं, पुलिस की जांच में देरी होती है और फिर अदालत के सामने वही पुराना सवाल खड़ा हो जाता है, स्पीड चाहिए। लेकिन न्यायालय की गुणवत्ता की समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदालत कोई न्यूज चैनल नहीं है जहां पर थोड़ी देर में सारी चीजें बन जाती हैं। यहाँ हर फैसला किसी भी जिंदगी का बदलाव होता है। अदालत को जल्दबाजी नहीं बल्कि तेजी और निष्पक्षता दोनों के बीच में संतुलन बनाना पड़ता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी वही कानून लागू होता है, वहां साक्ष्य देखे जाते हैं, वही गवाह आते हैं, वही बहस होती है। फर्क इतना है कि मामलों को प्राथमिकता दी जाती है। यानी अगर सामान्य अदालत एक लंबी कतार है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट उसी कतार की प्रायोरिटी लेन है। लेकिन अगर प्रायोरिटी में भी हजारों गाड़ियां आ जाएं तो जाम वहां भी लगेगा, और शायद आज यही स्थिति है। देश में करोड़ों मुकदमे पहले से लंबित हैं। ऐसे में फास्ट ट्रैक कोर्ट न्याय व्यवस्था की पूरी समस्या का समाधान नहीं बल्कि उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। जजों की नियुक्ति बढ़ानी होगी, डिजिटल सुनवाई को मजबूत करना होगा, फॉरेंसिक लैब की संख्या बढ़ानी होगी, पुलिस जांच की गुणवत्ता सुधारनी होगी, और सबसे महत्वपूर्ण, बार बार स्थगन यानी अनावश्यक तारीख पर तारीख की संस्कृति को सीमित करना होगा। वरना हाल ये हो जाएगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के बाहर भी एक नया बोर्ड लगाना पड़ेगा, कृपया धैर्य रखें, फास्ट ट्रैक कोर्ट कुछ देर में आएगा। और यही पूरी व्यवस्था को सबसे बड़ा व्यंग्य है। जिस देश में इंसाफ को रफ्तार देने के लिए अलग अदालतें बनानी पड़ती हैं, वहां ये भी समझना होगा कि केवल अलग बोर्ड लगाने से स्पीड नहीं बढ़ती है। स्पीड तब बढ़ती है जब सड़क भी चौड़ी हो, ड्राइवर पर्याप्त हो और ट्रैफिक भी व्यवस्थित हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट उम्मीद है, लेकिन अंतिम समाधान नहीं। हजारों पीड़ितों को सामान्य अदालतों की तुलना में न्याय दिया है, लेकिन जब तक न्याय व्यवस्था में जजों की संख्या, अदालतों का ढांचा, एजेंसियों की क्षमता, तकनीकी और इन तमाम चीजों का कुछ नहीं होगा, तब तक स्लो ट्रैक जैसा महसूस होगा। क्योंकि न्याय केवल जल्दी नहीं होना चाहिए, सही भी होना चाहिए और समय पर भी होना चाहिए।